हेलो बच्चों, अब तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पढ़ा है। तो आज हम उनके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल कर रहे हैं। तो पहला न्यूमेरिकल है इनफाइनाइट नंबर ऑफ आइडेंटिकल चार्ज ईच ऑफ चार्ज क्यू। क्या कह रहे हैं कि अब हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेज हैं जिसके प्रत्येक का चार्ज क्यू है, आर प्लेस्ड अलोंग द एक्स एक्सिस। क्या है? एक्स एक्सिस के अलोंग प्लेस्ड है, ठीक है, एट ए डिस्टेंस ए डिस्टेंस, फिर 2a डिस्टेंस, 3a डिस्टेंस, सो, ठीक है। ऐसे हमारे पास ये एक्स एक्सिस पे रखे हुए हैं। फ्रॉम द ओरिजिन, ये हमारे पास ओरिजिन है a, 2a, 3a, 4a एंड सो, ठीक है। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना है एट द ओरिजिन, इस ओरिजिन पे, ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड निकालना है। तो ये क्या होगा? अब सबसे पहले हमारे पास क्या होगा? ए की वजह से ओरिजिन पे E1, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं, ठीक है। फिर 2a की वजह से E2, फिर 3a की वजह से E3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब हम E1 निकालते हैं। सबसे पहले E1 निकालेंगे तो E1 क्या होगा हमारे पास? हमें पता है क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज Q। प्रत्येक के ऊपर चार्ज जो है वो क्या है? Q है, ठीक है। Q/A स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/2a स्क्वायर और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q3a स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/4a स्क्वायर एंड सो ऑन, ठीक है। ये होगा हमारे पास। तो अब इसमें जो कॉमन है क्या है? Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/a स्क्वायर प्लस 1/4a स्क्वायर प्लस 1/9a स्क्वायर प्लस 1/16a स्क्वायर। अब प्लस सो अब a स्क्वायर भी कॉमन है, तो Q/4 पाई एप्सिलॉन a स्क्वायर 1/1 है तो 1 ही लिख सकते हैं, ठीक है। 1/2 का स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/4 का स्क्वायर प्लस सो ऑन। ये हमारे पास एक सीरीज है, ठीक है। ये जो सीरीज है, इस सीरीज को हम पाई स्क्वायर बाई 6 लिखते हैं। क्या है? इस सीरीज को हम पाई स्क्वायर बाई 6 लिखते हैं। तो ये हम इस चीज का लिख सकते हैं 2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पाई स्क्वायर ऑन 6a, ठीक है। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन है, ठीक है। ये सॉल्यूशन है, पाई स्क्वायर है तो पाई खत्म हो जाएगा, Q/24 एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये है हमारे पास क्या है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। ये है। हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या है? लिक्विड ड्रॉप हैविंग 6 एक्सेस इलेक्ट्रॉन kept stationary under a uniform electric field of 25.5 किलोवोल्ट पर मीटर। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया हुआ है? E 25.5 वोल्ट पर मीटर। तो ये हमारे पास SI यूनिट है, बट किलोवोल्ट में दे रखी है, तो इसको हम वाट में कन्वर्ट करते हैं। तो 10⁻³ वोल्ट पर, ठीक है। और क्या दे रखा है? चार्ज क्या दे रखा है? Q6 एक्सेस इलेक्ट्रॉन मींस 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। द डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज
डेंसिटी रो 1.6 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। लिक्विड ड्रॉप की डेंसिटी दे रखी है, ये है। तो ड्रॉप होती है हमारे पास स्फेरिकल, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, V, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड ड्रॉप 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, तो ये हमारे पास है, होगी। अब क्या निकालना है, फाइंड द रेडियस ऑफ ड्रॉप। हमें क्या निकालना है, r निकालनी है। क्या निकालनी है, r निकालनी है। ये क्या है, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, क्या कह रहा है कि लिक्विड ड्रॉप है हमारे पास, स्टेशनरी है। स्टेशनरी है तो इट मीन्स क्या है, इसका जो ये लिक्विड ड्रॉप है, ये कह रहा है कि स्टेशनरी है, तो इसका जो वेट है W बराबर है mg, वेट है। डाउन वेट क्या होगा, डाउनवर्ड होगा, वेट ऑफ द ड्रॉप वर्टिकली डाउनवर्ड कितना होगा, W बराबर है mg। ठीक है, और इसके पास क्या होगा, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसके ऊपर जो फोर्स होगा वो क्या होगा, वर्टिकली अपवर्ड, तो तभी तो ये स्टेशनरी होगी। फोर्स Q इंटू E ये होगा। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, फोर्स क्या हो जाएगा, Q 6E इंटू 25.5 इंटू 10⁻³। ठीक है, ये न्यूटन आ जाएगा। न्यूटन। अब क्या कह रहा है, फोर्स निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है, वेट। वेट क्या है इसका, ठीक है, वेट। ठीक है, वेट क्या होता है, mg क्या दे रखा है, मास नहीं दे रखा। ठीक है, तो उसके लिए हम मास निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मास क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम इसका वॉल्यूम कितना है, 4/3 पाई r⁴ डेंसिटी रो इंटू 1.26 इंटू 10⁻³ ये इसका मास। ठीक है, तो वेट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वेट निकालेंगे तो W 4/3 पाई r² 1 इंटू 1.26 इंटू 10⁻³ इंटू 9.8, ये जी की वैल्यू है हमारे पास। अब क्या करें, स्टेशनरी केस है, स्टेशनरी केस है तो अब इक्वल टू W। क्यों, वेट है वो हमारे पास डाउनवर्ड है, फोर्स है वो हमारे पास अपवर्ड है, तो ये इसको स्टेशनरी इक्विलिब्रियम पोजीशन में ले जाएगा। इक्विलिब्रियम पोजीशन में जाएगा तो अब इक्वल टू वेट। तो अब हमारे पास ये है वेट, ये है, इन दोनों को इक्वल पुट कर देते हैं। इक्वल पुट करेंगे तो बाकी हमारे पास सभी की वैल्यू पता है, हमें केवल r की वैल्यू नहीं पता। तो 4/3 पाई r³ इंटू 1.26 इंटू 10⁻³ इंटू 9.8 इक्वल टू 6E। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 25.5 तो 10⁻³। ठीक है, अब r को इधर रख लेंगे, बाकी वैल्यू उधर ले जाते हैं। r³ r को इधर रख लेता हूं, बाकी वैल्यू मैं इधर ले जाता हूं। 3/4 पाई इंटू 1.26 इंटू 10⁻³ इंटू 9.8, ये हमारे पास क्या आ गया, r की तरफ। ठीक है, जब इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, r³ इक्वल टू 0.0, ठीक है, 789 इंटू 10⁻⁻18, ये आएगा हमारे पास r³ ठीक है, r³ है तो इसकी ओर r रखेंगे तो इसकी पावर 1/3 होगी। तो अब इसको सोल्व करते हैं तो इसका
आर बराबर है वैल्यू आ जाएगी 4.3 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। तो ये इसकी रेडियस है। रेडियस ऑफ ड्रॉप जो है, रेडियस ऑफ लिक्विड ड्रॉप है, उसकी वैल्यू ये आएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, न्यूमेरिकल। हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या कह रहा है, ए चार्ज 2 इंटू 10⁻⁻10 कूलम प्लेस्ड एट ओरिजिन इन फ्री स्पेस। ठीक है, क्या है, ओरिजिन है ओ पॉइंट, ये कितना है, ओरिजिन की बात किया तो 0 0 0। ठीक है, चार्ज कितना है, ये Q1 चार्ज है, कितना है, Q1 कितना है, इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻10 कूलम। ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कोऑर्डिनेट सिस्टम हम ले लेते हैं। अब क्या कर रहा है, ए अनदर चार्ज प्लेस्ड एट 2.0, एक्स एक्सिस 2 है, बाकी 0 0, ये है अनदर एक्सिस Q 2 नहीं, क्या है, Q स्मॉल q, चार्ज क्या है, Q प्लेस्ड है। अब कह रहे हैं कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Q। इस Q की वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। इफ द x कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट के ऊपर, कोई पॉइंट है P जो 3 1 1 1 पे है, क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है x कंपोनेंट वो क्या है, 0 है। तो पहले इनका पोजीशन वेक्टर हम ये निकालते हैं, इसका पोजीशन वेक्टर r है, इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, r1। तो ये हमारे पास दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है, इस Q की वैल्यू निकालनी है। तो इस P के ऊपर इसकी वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इसकी वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, फील्ड एट P ड्यू टू ओरिजिन O। ठीक है, तो E1 इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹ अपॉन चार्ज क्या है, 2 इंटू 10⁻⁻10 कूलम अपॉन r स्क्वायर क्या है, r1 वेक्टर इंटू r स्क्वायर टू r यूनिट वेक्टर। ये है, तो r स्क्वायर कैसे निकालेंगे, पहले r वेक्टर निकालते हैं। r वेक्टर निकालेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 3 माइनस x का विद यूनिट वेक्टर। तो 3 माइनस 0 i प्लस j, यूनिट वेक्टर 1 माइनस 0 j प्लस k का कंपोनेंट, ये हमारे पास क्या है, 3i प्लस j प्लस k। ये हमारे पास क्या है, r वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो r का मैग्नीट्यूड निकालेंगे इक्वल टू r। तो हमारे पास क्या आएगा, 3 माइनस 0 का इसका स्क्वायर प्लस अंडर द रूट, स्क्वायर द रूट अंडर द रूट और इनका स्क्वायर प्लस 1 माइनस 0 का स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आएगा, अंडर द रूट 11। और यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ये क्या है, 3i प्लस j प्लस k यूनिट वेक्टर और अंडर रूट 11 है मैग्नीट्यूड अंडर 11 यहां पुट करते हैं का स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर खत्म, तो क्या बचा हमारे पास 11। अब r यूनिट वेक्टर पुट करते हैं इंटू 3i प्लस j प्लस k को 11। ठीक है, ये हमारे पास है। ठीक, तो इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, ये 10⁻⁻10 है, ये 9 है, तो 10⁻, हमारे पास क्या बचा, 18 इंटू 10⁻
-1 है, तो इसको हम क्या लिखते हैं 1.8 इंटू 3i यूनिट वेक्टर प्लस j यूनिट वेक्टर प्लस k यूनिट वेक्टर अपॉन 11 अंडर द रूट, ये आएगा। अब E2 निकालते हैं। E2 क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू Q, Q चार्ज की वजह से क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो क्या है E2 9 इंटू 10⁹ इंटू 2 इंटू 10⁻, सॉरी ये तो Q की वैल्यू दे नहीं रखी है हमारे पास, Q अपॉन, अब वही R वेक्टर का स्क्वायर R यूनिट वेक्टर, ठीक है, R यूनिट वेक्टर, यही ऐसे ही निकालेंगे। इसके लिए इस पॉइंट हमारे पास क्या है, 3 - 2i प्लस 1 - 0 j यूनिट वेक्टर प्लस 1 - 0 k यूनिट वेक्टर, ये हमारे पास क्या आया, i यूनिट वेक्टर प्लस j यूनिट वेक्टर प्लस k यूनिट वेक्टर, और मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो स्क्वायर अंडर द रूट, क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो 1 + 1 + 3 अंडर द रूट, और यूनिट वेक्टर क्या आएगा r वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ r, तो ये हमारे पास क्या i यूनिट वेक्टर प्लस j यूनिट वेक्टर प्लस k यूनिट वेक्टर अपॉन √3। यहां हमारे पास मैग्नीट्यूड क्या है, √3 है, √3 का स्क्वायर 3, √3 का स्क्वायर 3 होगा, यहां i यूनिट वेक्टर प्लस j यूनिट वेक्टर k यूनिट वेक्टर, ठीक है, तो 3 से 3 की पावर, तो 3 से 3 जा 9 ये होगा, तो ये हमारे पास क्या आया 3q इंटू 10⁻9 i, सॉरी अंडर द रूट 3 भी है, i यूनिट वेक्टर प्लस j यूनिट वेक्टर प्लस k यूनिट वेक्टर अपॉन √3, ठीक है, ये है। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E क्या होगा, E1 प्लस E2, E1 प्लस E2 होगा, तो इसको और इसको प्लस करो, प्लस करेंगे तो क्या आएगा 1.8 अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5.4i प्लस 1.8j यूनिट वेक्टर प्लस 1.8k यूनिट वेक्टर अपॉन 11 अंडर द रूट 11 प्लस ये है 3q 10⁹9, 3q इंटू 10⁹9 i प्लस 3q इंटू 10⁹9 j यूनिट वेक्टर प्लस 3q इंटू 10⁹9 k यूनिट वेक्टर, k यूनिट वेक्टर अपॉन √3। अब इसको सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 5 इंटू 4 प्लस 3q इंटू 10⁹9 i यूनिट वेक्टर, ठीक है, इसके अपॉन क्या है 11 √11 और इसके अपॉन क्या है √3 प्लस 1.8 अपॉन 11 इंटू 11, ठीक है, प्लस
3 क्यू इंटू 10⁻⁹ अपॉन √3 j यूनिट वेक्टर प्लस 1.8 11 प्लस 3q इंटू 10⁻⁹ √3 के यूनिट वेक्टर ठीक है। तो ये है हमारे पास। अब क्या कह रहे हैं, x कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, x कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट इस पॉइंट पे x कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो क्या है 0। ठीक है, तो x कंपोनेंट का जो यूनिट वेक्टर क्या होता है i होता है, बाकी को हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो ई एक्स इक्वल टू 0 है, तो हमें निकालना ही है। इसके लिए कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्यू की वैल्यू निकालनी है कब, जब x कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये 0 हो। तो बाकी का तो हमें करना नहीं, जब ये हमारे पास ये जो कंपोनेंट है x कंपोनेंट, जब ये इक्वल टू 0 हो तब निकालना है। तो हम 5.4 प्लस 11 इंटू 11 3q इंटू 10⁻⁹ अपॉन √3 इक्वल टू 0। ये 0 है x कंपोनेंट, तब उसके लिए हम निकालेंगे, तो उससे निकालेंगे तो अब q की वैल्यू निकल जाएगी। निकालेंगे तो क्या आएगा 3q इंटू 10⁻⁹ √3 5 into 4 11 ये हो जाएगा, माइनस का है इधर जाएगा माइनस हो जाएगा। तो अब क्रॉस उनको क्यू इधर रख लेते हैं, बाकी वैल्यू उधर ले जाते हैं। तो क्यू 5 माइनस 5.4 इंटू √3 अपॉन 11 इंटू 3 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, ये होगा हमारे पास। इसको जब सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 8.5 माइनस 8.5 इंटू 10⁻�11। ठीक है, गुलाब। ठीक है, क्या है इसके ऊपर ये चार्ज आएगा। ठीक है, क्यू की वैल्यू 8 यहाँ क्या आएगी माइनस 8.5 इंटू 10⁻⁻11। इसके ऊपर चार्ज क्या होगा, ये चार्ज होगा। तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, 2 पॉइंट चार्ज QA 3 माइक्रोकूलम एंड QB माइनस 3 माइक्रोकूलम आर लोकेटेड 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन ए वैक्यूम। वैक्यूम है क्या, एक पॉइंट A है और एक पॉइंट है B, दोनों की डिस्टेंस क्या है 20 सेंटीमीटर। क्या है 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस है दोनों की। तो ये एक QA चार्ज है, यहाँ पे क्या है 3 माइक्रोकूलम, और यहाँ पे QB चार्ज है माइनस 3 माइक्रोकूलम। ठीक है, अब व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मिड पॉइंट O, इन दोनों के मिड पॉइंट में क्या है, पॉइंट है O ऑफ द लाइन AB ज्वाइनिंग द 2 चार्जेस। इन दोनों लाइन को, जो दोनों चार्जेस को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसके बीच में मिड पॉइंट है, तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E क्या होगा, यहाँ पे निकालना है। पहले A में क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो O के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू A। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, AB 20 सेंटीमीटर, तो AO इक्वल टू OB इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। क्यों, O मिड पॉइंट में है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट O ड्यू टू A E1। ठीक है,
ये होगा तो 1/4πε0 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू चार्ज क्या है 3 माइक्रोकुलाम, 3 माइक्रोकुलाम है तो कुलाम में 3 इंटू 10⁻⁻6 कुलाम अपॉन r² कितना है 10 सेंटीमीटर है। मीटर बनाएंगे तो 10⁻⁻ इक्वल टू 10⁻⁻2 मीटर। तो 10 का स्क्वायर 100, इसका स्क्वायर -4, ठीक है। तो ये हो जाएगा, क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी 27 इंटू 9 और ये कितना हो जाएगा 9 है, ये माइनस का 4 है, इसके ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो 9 13 और ये 2 है 8 है, तो ये कितना हो जाएगा 27 8 इंटू 5 बचेगा। तो 5 कैसा है पॉजिटिव है क्योंकि ये ऊपर जाएगा 13 पॉजिटिव बनेगा 5, ये ऊपर जाएगा पॉजिटिव और ये 2 है, ये 2 यहाँ पॉजिटिव है तो ऊपर जाएगा नेगेटिव 8। तो 13 में से 8 गया तो ये है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। अब कह रहे हैं दूसरा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एट ओ ड्यू टू बी, तो क्या है -3, क्यों क्या है -3 सेम, डिस्टेंस भी सेम है, सारे सब कुछ सेम है, कांस्टेंट भी सेम है, तो क्या आ जाएगा E2 इक्वल टू मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, ये भी 27 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। तो ये आ जाएगा नेट E क्या हो जाएगा E1 प्लस E2 27 54, ठीक है, क्या आ जाएगा 54 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो ये हम 5.4 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन कूलम में लिख सकते हैं, ठीक है, न्यूटन पर कूलम लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कितना है 5 इंटू 4 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन पर कूलम, ठीक है। अब अगले में क्या पूछा है, इफ ए नेगेटिव टेस्ट चार्ज, यहां पे नेगेटिव टेस्ट चार्ज रख दिया, मैग्नीट्यूड क्या है नेगेटिव टेस्ट चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड क्या है 1.5 इंटू 10⁻⁹, ये है नेगेटिव चार्ज है कूलम, ठीक है। क्यू चार्ज है जो नेगेटिव है और उसकी वैल्यू ये है, ठीक है, उसकी वैल्यू ये है। तो प्लेस एट दिस पॉइंट व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज, इसके ऊपर जो फोर्स होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कितना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाल लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाला है, फोर्स निकालते हैं तो फोर्स क्या होता है Q इंटू ई होता है, चार्ज दे रखा है, मैग्नीट्यूड कितना 1.5 इंटू 10⁻⁹, ई हमने अभी निकाला है क्या है 5 इंटू 0.4 इंटू 10⁻⁶, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे क्या हो जाएगा 8.1 इंटू 10⁻⁻3 न्यूटन, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका फोर्स, क्या हो जाएगा ये इसका फोर्स हो जाएगा। अब बाकी है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा अब फोर्स होगा, फोर्स हमारे पास आ गया व्हाट इज द फोर्स, लेकिन क्या इसकी डायरेक्शन क्या होगी नेगेटिव है और ये हमारे पास क्या है नेगेटिव ये है, नेगेटिव ये है, तो दोनों क्या करेंगे दूसरे को रिपेल करेंगे, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी इधर होगी, ये पॉजिटिव है तो इसको अट्रैक्ट करेगा, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी डायरेक्शन टुवर्ड्स ओ ए, ठीक है, क्या होगी ओ ए इसकी डायरेक्शन होगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो ये इधर आ जाएगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसकी डायरेक्शन,
ये हमारी न्यूमेरिकल क्या है हमारे पास, एक पेंडुलम बॉब ऑफ मास 80 mg। एक पेंडुलम है, उस पेंडुलम का बॉब है ये, जिसका मास क्या है डाउनवर्ड, ठीक है, इक्वल टू 80 mg। क्या है 80 mg मास है, ठीक है, ठीक है। तो एंड कैरिंग चार्ज 2.2 इंटू 10⁻⁻8। चार्ज क्या है इसके पास Q 2 इंटू 10⁻⁻8 कूलम इज एट रेस्ट एट ए सर्टेन एंगल विथ वर्टिकल। ये क्या है वर्टिकल के साथ एक एंगल पे ये रेस्ट में है, ठीक है। ये है वर्टिकल में एक एंगल है, उसके साथ ये थीटा एंगल हमने मान लिया, उसके साथ ये क्या है रेस्ट पे है, ठीक है, क्या है रेस्ट पे है। तो आगे कुछ है इन ए हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है E 20 वोल्ट पर मीटर, ठीक है। ये मैंने कहा ये एक हमारे पास यूनिट है, वो भी SI यूनिट है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ। अब आगे क्या पूछ रहा है, फाइंड द टेंशन इन थ्रेड। ये जो थ्रेड है इसके अंदर टेंशन क्या है, टेंशन क्या होगी, ये टेंशन होगी इसकी T निकालनी है हमें, T निकालनी है इन थ्रेड ऑफ द पेंडुलम एंड एंगल इट्स मेक विद वर्टिकल, और ये एंगल थीटा निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो ये इसकी टेंशन है T थर्ड की, इसको हमने अज्यूम किया, ठीक है। तो वेट ऑफ द बॉब इज डाउनवर्ड इक्वल टू mg, क्या है वेट ऑफ द बॉब इज डाउनवर्ड इज क्या है W बराबर है mg। तो अब दूसरा क्या है, एक कंपोनेंट हमारे पास, एक चीज क्या है टेंशन इन द थर्ड, और तीसरी चीज क्या है फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे पास है, इसके हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसकी वजह से हमारे पास क्या है फोर्स, वो क्या है QE, फोर्स क्या है QE। ये तीन चीजें हैं। अब सबसे पहले, ठीक है, तो ये चीजें हैं हमारे पास। तो हॉरिजॉन्टल की बात की है, ये हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो फोर्स इसके अपोजिट होगा QE। फिर इसके कंपोनेंट बनाते हैं, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है हॉरिजॉन्टल, तो इधर हमारे पास क्या हो जाएगा फोर्स, ठीक है। तो फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारे पास फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, हो गया। अब इनके कंपोनेंट बनाते हैं, ये हमारे पास टेंशन है, इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक क्या बनेगा T cos थीटा, ये कंपोनेंट बनेगा T cos थीटा, ठीक है। थीटा क्या है, क्योंकि ये थीटा एंगल है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, और ये इनको क्रॉस करिए तो ये एंगल जितना होगा उतना ही एंगल ये होगा, ठीक है। तो ये T cos थीटा, ये T cos थीटा क्या कर रहा है, ये बैलेंस कर रहा है इसके वेट को। T cos थीटा विच बैलेंस द वेट, इसको कर रहा है T cos थीटा विच बैलेंस द वेट। वेट कितना है mg। अब दूसरा कंपोनेंट क्या है T sin, ये होगा इसका T sin थीटा, ठीक है। T sin थीटा है, तो ये क्या है, ये किसको बैलेंस कर रहा है, ठीक है। T sin थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू फोर्स, ठीक है, एंड अपोजिट द फोर्स। T sin थीटा इज इक्वल एंड अपोजिट टू द फोर्स बिकॉज बोथ इज इक्विलिब्रियम, ठीक है। तभी तो ये यहाँ पे रेस्ट में है, तभी तो रेस्ट में है, रेस्ट में या इक्विलिब्रियम में है, तो क्योंकि ये दोनों फोर्स बराबर हैं और अपोजिट है एक दूसरे के, तो T sin थीटा इज इक्वल टू अब क्या है QE, ठीक है। ये है ओके दोनों कंपोनेंट। तो अब ये निकाले हम, तो निकालेंगे तो T sin थीटा अपॉन T cos थीटा इज इक्वल टू QE mg। T से तो T sin थीटा cos थीटा क्या हो जाएगा tan थीटा, QE, Q की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 इंटू 10⁻⁻8, E की वैल्यू
ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, दे रखी है ए की वैल्यू, फिर mg क्या है, 80 mg है, मिलीग्राम है, तो 8 इंटू 10 रेट टू पावर -5 इंटू जी 9.8, 80 यदि हम इसको 80 इंटू 10 रेट टू पावर -6 लिखते हैं तो ये जीरो मैंने यहां से हटा के -5 कर दिया, ठीक है, 8 इसको ऐसे लिखते हैं, ये हमारे पास आता मिलीग्राम है, 10 रेट टू पावर -6 kg, तो 8 हटा के 0 हटाए मैंने -5, ठीक है, ये लिखा मैंने, हुआ। इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, इसकी वैल्यू 0.51, ठीक है, तो टेंजेंट थीटा 0.1, थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 0.51, ठीक है, तो tan इनवर्स ये हम थीटा की tan थीटा 0.51 पे tan की वैल्यू देखेंगे तो थीटा हमारे पास क्या आएगा, tan 27, ठीक है, ये 27 डिग्री के अराउंड होगा हमारे पास, क्या होगा, अराउंड 27 डिग्री, थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये जो थीटा है अराउंड 27 डिग्री होगा हमारे पास, ठीक है। तो अब टेंशन निकालनी है, टेंशन इज था, कहीं पे इसमें पुट कर लो या इसमें पुट कर लो, हम इसमें पुट कर लेते हैं, टेंशन ऑफ थर्ड टी साइन 27 डिग्री, क्यू क्या है हमारे पास, 2 इंटू 10 रेट टू पावर -8 इंटू, ठीक है, तो टेंशन फाइंड आउट करनी है, साइन 27 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, T इक्वल टू साइन 27 पे वैल्यू, इसकी जो भी है वैल्यू है वो हम पुट करते हैं, साइन 27 डिग्री की वैल्यू जो भी आएगी, जो पुट करने से हम जो भी वैल्यू आएगी तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 8.8 इंटू 10 रेट टू पावर -4 न्यूटन, ठीक है। तो ये हमारे पास टी की जो वैल्यू है, इस टी की 8.8 इंटू 10 रेट टू पावर -4 न्यूटन, इस टी की जो वैल्यू है वो ये होगी। तो इसमें थर्ड में टेंशन क्या है, 8.8 इंटू 10 रेट टू पावर 4, और ये थीटा जो है हमारे पास क्या है, 27 डिग्री वर्टिकल एंगल है, ठीक है। तो ये है वर्टिकल हमारे पास क्या है, 2 पॉइंट चार्ज हो प्लस 16 माइक्रोकूलम एंड -9 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड 8 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर के अंदर है, दो चार्ज हैं हमारे पास, एक तो है -16 माइक्रोकूलम लेट ए पॉइंट पे रखा हुआ है, और दूसरा चार्ज है लेट बी, वो क्या है 19 माइक्रोकूलम, ठीक है। तो ये प्लस का है, ये माइनस है, और देखिए 8 सेंटीमीटर अपार्ट, जिसकी डिस्टेंस जिसकी क्या है 8 सेंटीमीटर आर, ठीक है। क्या कह रहे हैं, डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ पॉइंट एट विच रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। क्या कह रहा है कि इसका जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, इनका दोनों का वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मींस कोई एक ऐसा पॉइंट है, डिटरमाइन द पोजीशन, वो पोजीशन क्या है, मान लिया हम ये पोजीशन मान लेते हैं सी, तो सी पे, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी ड्यू टू बी इज इक्वल टू E1 है, और इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी ड्यू टू ए E2 है। तो ये कह रहा है कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का हमने इसकी ये पोजीशन क्या है इसकी, ये निकालनी है। मान लिया इस पोजीशन है, ये क्या है, जब ये दोनों क्या है, इनका जो ये रिजल्टेंट है इसका, तो ये रिजल्टेंट क्या होता है, E1 प्लस E2 इक्वल टू 0, ठीक है, E1 इक्वल प्लस E2, तो ये 0 हो, ठीक है। तो या ये कह सकते हैं कि E का मैग्नीट्यूड, तो E इक्वल टू
0, या ये भी कह सकते हैं कि E1 इक्वल टू E2। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना है E1 और E2। E1 क्या है हमारे पास, ड्यू टू B ऑन C, तो क्या हो जाएगा 1/4πε0 इंटू चार्ज किसकी वजह से -9 माइक्रोकुलाम है एंड -6, ठीक है, कुलाम। ठीक, और R स्क्वायर क्या है, x स्क्वायर हो जाएगी, ये है हमारे पास। अब दूसरा E2 9 × 10⁻9 इंटू 16 × 10⁻6 कुलाम अपॉन 8 + x का होल स्क्वायर। E1 इक्वल टू E2, तो दोनों बराबर हैं 9 × 10⁻9 अपॉन x स्क्वायर इंटू 9 × 10⁻6 इक्वल टू 9 × 10⁻9 इंटू 16 × 10⁻6 अपॉन 8 + x स्क्वायर। इससे ये कैंसिल। ठीक है, अब 9 × 10⁻6 से -6, ठीक, तो 9/x स्क्वायर प्लस 16/x का होल स्क्वायर। अब दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेते हैं स्क्वायर को खत्म करने के लिए, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 9 का स्क्वायर रूट 3/x प्लस 4/8 + x। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, 24 + 3x + 4x। ठीक है, तो 4x - 3x बराबर है 24, x बराबर है 24। ठीक है, x क्या है 24 सेंटीमीटर है हमारे पास। ये सेंटीमीटर की बात की है, सेंटीमीटर में निकाला है, तो सेंटीमीटर में हम लिख देंगे इसको, x बराबर है 24। तो ये क्या है, उसकी पोजीशन क्या है, 24 सेंटीमीटर की पोजीशन पे दी है हमारे पास। जो तीसरा पॉइंट होगा तो वहां पे इनका जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक, ओके। हमारे पास क्या है, एन इलेक्ट्रॉन इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट। क्या है, रेस्ट से छोड़ा गया है इलेक्ट्रॉन इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या है, E = 10⁻6 न्यूटन पर कूलम। कंप्यूट इट्स एक्सीलरेशन, तो इसका क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है, ए निकालना है एक्सेलरेशन। ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। आल्सो फाइंड द टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन, और भी क्या निकालना है, इसका ट्री निकालना है, टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन एट अटेनिंग ए स्पीड। जब ये 0.1 c की वैल्यू क्या है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो जब ये स्पीड अटेन कर ले उस टाइम इसका टाइम क्या होगा, मतलब कि इस स्पीड पे आने तक ये कितना टाइम लेगा वो भी निकालना है। तो सबसे पहले ए निकालने के लिए हमारे पास क्या होता है, हम ए इक्वल टू अपॉन m। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की बात की है, इलेक्ट्रॉन तो अब निकालेंगे तो हमारे पास क्या होगा, अब इक्वल टू Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 10⁻6, कितना आ जाएगा 1.6 × 10⁻13 न्यूटन फोर्स। अब एक्सीलरेशन निकालते हैं, ए फोर्स 1.6 × 10⁻13 अपॉन m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 9.1 × 10⁻31। ठीक है, ये है, इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करेंगे तो 1.76 × 10⁻, कितना आएगा, 17 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इसका एक्सेलरेशन है, क्या है, ये ए है 1.76 ×
17 मीटर पर सेकंड स्पीड। अब क्या कह रहा है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द, तो टाइम और एक्सेलरेशन के साथ टाइम और इसकी क्या दे रखी है, टेनिंग स्पीड दे रखी है। टाइम और वेलोसिटी का रिलेशन क्या है, याद है, v इक्वल टू यू प्लस at, ये रिलेशन होता था हमारे पास। तो v क्या है, इसकी स्पीड, फाइनल स्पीड कितनी अटेन की है, 0.1 c। u क्या है, इनिशियल स्पीड क्या है, रिलीज फ्रॉम रेस्ट, u इक्वल टू इनिशियल स्पीड 0, v क्या है 0.1 c क्या है इंटू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। a हमने निकाल लिया, t निकालना है, तो ये वैल्यू पुट करें तो क्या आ जाएगा 0.1 इंटू 3 इंटू 10⁸, u को मैं 0 पुट करता हूं तो दिखता ही नहीं, एक वैल्यू है 1.76 इंटू 10⁻17 t निकालना है, तो t तो ये इधर चला हो जाएगा 0.1 इंटू 3 इंटू 10⁸ अपॉन 1.76 इंटू 10⁻17, ये t है। t निकालेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास अराउंड 1.7 इंटू 10⁻−10 सेकेंड आएगा। ठीक है, ये हमारे पास आएगा टाइम इसका, t क्या आएगा सेकेंड। क्या है इसका एक्सेलरेशन, क्या होगा a। इलेक्ट्रिक फील्ड जब ये है तो इसका एक्सेलरेशन ये है, और जब ये रेस्ट से ये स्पीड अटेन करता है, ठीक है 0.1 c स्पीड अटेन करता है, तो वो 1.7 इंटू 10⁻−10 सेकेंड टाइम लेता है। ठीक है, ओके। ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड से संबंधित और इलेक्ट्रिक फील्ड इंडस्ट्री से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल थे। ठीक, आगे हम कल करेंगे। ओके।